खबर नौरोजाबाद से, जहां बिजली की चपेट में युवक गंभीर। मंगलवार की सुबह नौरोजाबाद थाना अंतर्गत बिजली विभाग के सब स्टेशन में कार्यरत अभिलाष पिता उत्तम लाल त्रिपाठी उम्र 27 वर्ष बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। सुबह सवेरे हुई इस घटना के बाद पीड़ित को नौरोजाबाद अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे में करीब 65% से अधिक प्रभावित पीड़ित को जिला अस्पताल में भी जरूरी उपचार कर 108 की मदद से जबलपुर रेफर किया गया है। पीड़ित नौरोजाबाद का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में किन कारणों से और किसकी लापरवाही से घटना घटित हुई है, फिलहाल साफ नहीं है। जगदलपुर से इस वक्त की खास खबर, जहां माहेश्वरी समाज के महिलाओं के द्वारा हो रही रास गरबे की तैयारी। जगदलपुर के माहेश्वरी समाज के द्वारा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ रस गरबे का आयोजन किया जा रहा है। रास गरबे में डांडिया करने हेतु महिलाओं को पिछले 10 दिनों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षण के उपरांत जो महिलाएं अच्छा गरबे का प्रदर्शन करेंगी, उन्हें चयनित करने के पक्ष नवरात्रि के दौरान होने वाले डांडिया रास गरबे में प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। इसी के तहत जगदलपुर शहर के 45 से 50 की संख्या में महिलाओं के द्वारा महेश्वरी भवन जगदलपुर में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। इन्हें प्रशिक्षण देने वाली शिक्षिका सूरत से पहुंची हुई हैं और उनके द्वारा बस्तर की महिलाओं को रस गर्व का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं जगदलपुर से विद्या चांडक। मैं सूरत से आई हूँ, अभी 2 महीना पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। यहाँ मैं गरबा क्लास शुरू किया है मैंने। यहाँ जितने लोग भी सीख रहे हैं सबको बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ऐसा सब बता रहे हैं। एक बार आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसा लग रहा है इन्हें। वैसे तो मैं महेश्वरी समाज से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है और विद्या मैडम हमारी बहुत अच्छा सिखा रही हैं। हम सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। मैं दीपिका। ये बात सही है कि विद्या मैम के द्वारा हमारे को गरबा सीखने का मौका मिला है और बहुत अच्छा सिखा रही हैं। शायद हमको इससे अच्छा और कहीं पे सीखने नहीं मिलता और हम इसके लिए बहुत हैप्पी हैं। बड़ी खबर मंडला से, जहां शेर के हमले से ग्रामीण की मौत, पूरे गांव में दहशत का माहौल। शव के पास से शेर को ग्रामीणों ने भगाया। संवाददाता शिवम यादव की जानकारी अनुसार मवई वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मडफा के मुर्ता के जंगल में आदमखोर शेर ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान नाम अमर सिंह पिता बिसाहू के रूप में हुई। मवई ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर मोरता के जंगल में शेर की आतंकी फैला हुआ है। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को सुबह 9 बजे लोगों ने देखा कि अमर सिंह ग्राम पंचायत सारस डोली ग्राम कनई टोला को शेर ने अपने शिकंजे में ले रखा था। फिर शेर को गांव के लोगों के द्वारा शव के पास से कड़ी मशक्कत के बाद भगाया गया, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी मवई और रेंज ऑफिसर मवई को दिया गया। जांच कर लाश को पीएम के लिए भेजा गया, जिसमें रेंज प्रभारी ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। बिछिया मवई से शिवम यादव की रिपोर्ट। अब ये क्या नाम है आपका? मंदर सिंह रावी। अच्छा, मृतक क्या लगता था आपका? मामा। ये कब देखे हो आप? सुबह। चलो तो कौन सा जानवर मारा है इनको? शेर। शेर को आप देखे हो? हाँ, देखे हैं, डाके हैं तो वगैरह। सर, आपका शुभ नाम? विसर्जन कोल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बीट गार्ड? मैं सारस डोली बीट गार्ड और देहरादूनी बीट गार्ड दोनों के। अच्छा, जो यहाँ पे लाश पाई गई जंगल के अंदर, ये कैसा क्या मामला है? ये मुझे सूचना मिली गांव वालों से कि गांव में किसी जंगली जानवर के द्वारा एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया है और वो वहीं मौके पे मृत हो गया। इसके बाद मैं आया और मेरे विभाग की टीम आई और पुलिस विभाग भी आया यहाँ पे। इसके बाद उनकी कार्रवाई की गई है। तो ये पता नहीं चला कि कौन सा जानवर खाया सर? अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। खबर कुशलगढ़ से, जहां बीजेपी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रथम बार बांसवाड़ा से कुशलगढ़ आगमन पर भीमा भाई का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रथम लिस्ट में कुशलगढ़ विधानसभा के उम्मीदवार भीमा भाई डामोर को उम्मीदवार घोषित होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। घोषणा के बाद आज रात्रि में बांसवाड़ा से भीमा भाई के आने का इंतजार कर रहे थे लोग। ढोल धमाकों और आतिशबाजी के साथ इंतजार कर रहे थे। भीमा भाई बांसवाड़ा से रवाना हुए तो भील कुआ चौराया, सज्जनगढ़ कस्बे में बड़ा डूंगर, छोटा डूंगर और चुड़ादा
चौराहे पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। कुशलगढ़ 2 घंटे देरी से पहुंचे उन्होंने आते ही कुशलगढ़ के प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर, गणपति मंदिर, अंबा माता मंदिर, साईं बाबा मंदिर, फतेश्वर महादेव और मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। लोगों ने उनको फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भीमाभाई डामोर ने कहा कि मैं जनता के बीच सेवा करके जनता के बीच खरा उतरूंगा। यह मेरी जीत नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत कहलाएगी। उन्होंने कहा कि मैं कहीं ना कहीं सर्वे रिपोर्टर में आया हूं, इसलिए मुझे वापस टिकट मिला है। स्वागत करने में बांसवाड़ा बीजेपी जिला उपाध्यक्ष लीला पटियार, नपा उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, भाजपा मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, पार्षद महावीर कोठारी, दिलीप टेलर, राकेश बड़किया, कुशलगढ़ विस्तारक महेश मुकेश अग्रवाल, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, प्रतीक मेहता, महेंद्र शाह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीमा भाई का नगर में जुलूस निकाला गया। हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित सीपी जोशी साहब, हमारे बांसवाड़ा जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई लाभचंद जी पटेल, हमारे बांसवाड़ा जिले के तमाम पूर्व जिला अध्यक्षों, जिले की सारी टीम, कुशलगढ़ विधानसभा के 5 मंडलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, समस्त हमारे बूथों के बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, हमारे विस्तारक साथी एवं संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदार पदाधिकारियों को मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझ पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे अधिकृत किया है। मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, यही मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर। आपको कुछ पूछना है? इस विधानसभा खबर कोटा से, जहां धान और सोयाबीन उत्पादक किसानों को पिछले वर्ष की भांति ही मिले भाव। बाजार में 1000 रुपए क्विंटल तक कम बिक रहा खरीद मूल्य। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को दिया ज्ञापन। इस वर्ष मौसम की बेरुखी के बाद 20 वर्ष बाद नहरों में हुए जल प्रवाह के कारण हाड़ौती संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में धान और सोयाबीन की अच्छी पैदावार हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी भी है। पिछले वर्ष से अधिक इस बार धान और सोयाबीन का रकबा बढ़कर लगभग 1,60,000 हेक्टेयर में धान का उत्पादन हुआ। पिछले वर्ष से अधिक उत्पादन होने के कारण इस वर्ष खर्चा भी अधिक हुआ, परंतु वर्तमान समय में कृषि मंडियों में धान पिछले वर्ष की तुलना में 1000 रुपए प्रति क्विंटल के कम भाव से बिक रहा है। इस कारण किसानों को प्रतिदिन करोड़ों रुपए की हानि उठानी पड़ रही है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार के किसान हितैषी नीतियों के कारण किसानों का धान 4500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक बिका था। इस वर्ष भी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से आग्रह है कि पूर्व के ही भांति इस मूल्य निर्धारण हो, ऐसी नीति बने। यहाँ जो आप ज्ञापन देने आए हैं आज, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था आपका? कोटा, बूंदी में और खास करके केशव राय पाटापुर बूंदी के अंदर इस वर्ष किसानों की मेहनत से, नहरी पानी की वजह से पिछले वर्ष से अधिक हेक्टेयर में धान की बुआई हुई है, सोयाबीन की बुआई हुई है। नहरी पानी उपलब्ध होने के कारण किसानों का उत्पादन भी अच्छा हुआ है, लेकिन इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम से 1000 से अधिक प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजार में कम भाव धान का लगा हुआ है। साथ ही सोयाबीन भी 1000 रुपये प्रति क्विंटल से कम में बिक रही है, समर्थन मूल्य से कम। जहां एक और किसानों ने धान का रकबा बढ़ाया, उत्पादन बढ़ाया, उसमें उनका खर्चा भी बढ़ा है। तो हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को राहत देने के लिए जो कीमत पिछले वर्ष धान की थी वही कीमत इस वर्ष रहे। पिछले वर्ष लगभग 4500-47 रुपये क्विंटल धान बिका और 5000 तक पहुंचा। इस वर्ष मंडियों में जो भाव चल रहा है, जो भी सूचना आ रही है, 3200-3300 रुपये क्विंटल भाव धान बिक रहा है। आज हमने संभागीय आयुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और मांग की है कि जो भाव पिछले वर्ष थे वही भाव इस वर्ष रहने चाहिए। साथ ही सोयाबीन भी समर्थन मूल्य से कम पे ना बिके, जिससे किसानों को राहत मिले। इसी मांग को लेकर आज किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने संभागीय आयुक्त महोदय की अनुपस्थिति में अतिरिक्त अधिकारी को ज्ञापन दिया है और ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो भी इसमें दुविधा आ रही हो, टैक्स संबंधित हो चाहे जो भी हो, उन्हें दूर किया जाए, लेकिन धान का भाव पिछले वर्ष के बराबर होना चाहिए। गिरिराज गौतम, किसान समन्वय समिति।